बनी इमारत नहीं, बल्कि दुआओं और कुर्बानियों से खड़ा किया गया है ख्वाब, जो हकीकत बनकर आज हमारे सामने मौजूद है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी ने जो इल्म की शमा जलाई थी, उसे हम सब मिलकर, आप किसानों, नौजवानों और मजलूम तबके की आवाज है। आपके दादा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने किसानों के हितों को भारत की राजनीति का केंद्र मुद्दा बनाया। आपके पिता स्वर्गीय अजीत सिंह जी एक महान सांसद, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्र निर्माता रहे। उन्होंने किसानों की मजबूती, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विचार और शिक्षा की प्राथमिकता दी। जैन जी ने किसानों की लड़ाई को सड़क से लेकर सांसद तक मजबूती से उठाया। एमएसपी, बेरोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को एक नई आवाज दी। आज हमारे लिए अत्यंत फख्र की बात है कि मुस्लिम इंटर कॉलेज के नए भवन की आधारशिला रखने हेतु हमारे बीच माननीय जैन चौधरी जी उपस्थित है। उनकी उपस्थिति हमारा उत्साह और जोश दुगना हुआ है और हमें विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमारी संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मैं तहे दिल से उनका सभी शुक्रगुजार हूँ, जो न सिर्फ इस तालीमी मिशन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बल्कि ईमानदारी से इस इदारे को कामयाबी और मजबूती से आगे ले जाए। मेरा साथ ही देते हैं, जो मेरे लिए सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि एक रिश्ता है। ये हमारी सामूहिक अमानत है और इस बुलंदियों तक ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आखिर में मैं बस इतना दुआ करता हूँ, या रब इस इदारे को ऐसी रोशनी अता कर हर बच्चा यहाँ से उठे तो इल्म की क्षमा देकर उठे, हर दीवार बोले तालीम से बढ़कर कोई इबादत नहीं। राम राम जी। सुबह के वक्त यहाँ सभा में उपस्थित हमारे आसपास गांव के और किरतपुर के बुद्धिजीवीगण, मातृशक्ति, मंचासी, हमारे दल के नेता, जनप्रतिनिधिगण और इस विद्यालय, इस संस्था के प्रबंधन समिति के माननीय सदस्य, अध्यापक, बच्चों, ये खुशी के पल है। ये संस्था जिसका एक लंबा इतिहास रहा, दानदाताओं ने समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर अपना योगदान दिया, इस संस्था को बनाया कि एक पिछड़े क्षेत्र में बच्चों को और अगली पीढ़ी को तैयार किया। आजादी के पहले से संस्था कार्यरत थी और जैसा कि होता है, सभी प्रयासों के बावजूद जो इतनी पुरानी इमारत है उसकी देखरेख के लिए भी संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कभी कभी जो नव निर्माण करने पड़ते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में अलंकार योजना चल रही है। ये दूसरे राज्यों में, सभी राज्यों में ऐसा कोई योजना नहीं है जहां आप अनएडेड स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार लाने के लिए कोई स्कीम चली। यूपी में स्कीम है और उसी अलंकार मिशन के तहत जिस विद्यालय, जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, हम सब यहाँ सम्मिलित हैं, यहाँ 70 लाख रुपए की राशि इस संस्था को दी जाएगी और यहाँ नव निर्माण। इस कार्यक्रम से पहले, जैसे चंदन ने बताया, बहुत लंबे समय से मांग थी। शायद संजय जी भी प्रयासरत थे उसके लिए और सभी जनप्रतिनिधियों का उसमें समय समय पर योगदान था। मुंशी राम जी बता रहे थे कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड आज पूरी हुई और मधु सुदनपुर में जो स्थायी निर्माण होगा और अभी सुवाहेड़ी में क्लास संचालित हो गई है। आज उस हमने अवलोकन भी किया और नींव भी रखी गई है वहाँ मधुसूदनपुर में। वो भी एक इलाका है जो उसकी तस्वीर बदल जाएगी। साथ में मेडिकल कॉलेज है, हाईवे और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पूरे जनपद के लिए बेहतर हो रही है और इससे यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये मानता हूँ कि जितना हम लोग निवेश करते हैं,
कई गुना उसको लाभ मिलता है अर्थव्यवस्था को और समाज को। चौधरी चरण सिंह जी आपको हिदायत देते थे कि किसानों, एक हाथ अपने खेत की मेड़ पे रखते हो तो एक हाथ राजनीति की सत्ता पे रखो, यानी दिल्ली और लखनऊ की वो बात यहां करते हो। कहने का मतलब ये था, उनका प्रयास था और उनकी सोच थी कि देश की मुख्य धारा में गांव के लोगों की गिनती हो, उनकी पूछ हो, उनकी आवाज बुलंद। आज अगर आपको मुख्य धारा में बिजनौर के पिछले क्षेत्र के गांव के बच्चों को लाना है तो राजनीति तो मजबूत रखनी ही पड़ेगी, लेकिन उनको बेहतर शिक्षा और तालीम से जोड़ना होगा। जो जिम्मा मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उनका भरपूर समर्थन भी उस मुद्दे पे मिलता रहता है, हर मंच से वो युवाओं के विकास के लिए बात करते हैं। कौशल विकास पे एक बड़ा क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। देश के आजादी से आज तक इतने बड़े लेवल पे, पैमाने पे कभी संसाधन ITI में सुधार के लिए नहीं लगाए गए। आज पूरे देश में एक नई योजना क्रियान्वित की जा रही है, कैबिनेट ने उसको मोहर लगाई है। भारत सरकार की एक नई योजना 60,000 करोड़ की लागत से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ITI में सुधार किया जाए। बीते दिनों प्रशासनिक तौर पर जो हम लोग सुधार लाने के लिए कोशिश कर सकते थे, उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। 2018 में एक नियम जारी किया कौशल विकास मंत्रालय। नियम ये था कि जो प्राइवेट ITI खुल गए, बहुत सारे खुल गए ITI, हो सकता है कि वो संचालित नहीं हो पाए, उन संस्थाओं में कुछ कमियां रही हो सकता है उनकी सीटें नहीं भरी गई हो। 2018 में हमने नियम जारी किया कि अगर 2 साल तक जो सीट अगर नहीं भरी जा रही है, जिस ट्रेड में अगर बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं तो उसको हम अफिलिएशन उसका खत्म कर दें। 2018 से अब तक बार बार मौका दिया गया, बीच में कोविड आ गया। जब मैं मंत्री बना मेरे संज्ञान में बात आई, क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी 40-45% सीट जो ITI में है वो खाली पड़ी है, चाहे सरकारी ITI हो चाहे प्राइवेट ITI हो। ये इस व्यवस्था पे, इस संस्था के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास की कमी है, या नौजवानों को लगता है कि जो सर्टिफिकेट का कार्यक्रम है इससे हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उनके मन में कोई संशय है। तो उसको दूर करने के लिए एक तरफ तो हम संसाधन लगा रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ जब मैं मंत्री बना मैंने देखा और पिछले 3 महीने में 4.5 लाख ITI हमने उनको मौका दिया, अवसर दिया, बॉन्डिंग दी। जहां सीटें भरी नहीं जा रही थी, जहां कोई बच्चे आगे नहीं आ रहे थे, 4.5 लाख सीटों को प्राइवेट ITI में मैंने बंद करा दिया। ताली बजा रहे हैं। अक्सर उद्घाटन के लिए ताली बजती है, मंत्री घोषणा करते हैं कि मैंने इतनी सीट बढ़ा दी, मैं कह रहा हूं मैंने बंद कर दी। लेकिन ये सीधा संकेत है कि इस क्षेत्र में यदि कोई भ्रष्टाचार करना चाहता है या सिर्फ मुनाफे के लिए दुकान लगाना चाहता है तो उसके लिए जगह नहीं है। अगर आप नौजवानों की सेवा करेंगे, बेहतर तालीम से उनको जोड़ेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, उनके रोजगार का ख्याल रखेंगे, तो भारत सरकार की योजनाएं आपके लिए बनी। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने नहीं आया हूं। यहाँ आपका प्रेम, आपका लगाव, पार्टी के प्रति आपका योगदान सबके सामने है। एक प्रतिभाशाली नौजवान आपने देश की पंचायत में, पार्लियामेंट में भेजे और इनको लिए भी सुनहरा अवसर है, इनको भी सीखने का मौका मिल रहा है। और मुझे ये लगता है कि जो बिजनौर से पार्टी की उम्मीद है उससे ज्यादा ही यहाँ बिजनौर के लोग हमेशा करते आए हैं। तो मैं जनता के आए बुद्धिजीवियों को अपना राम राम कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह के समय पे जैसे आपने साथ दिया, आपने भरपूर आशीर्वाद और अवसर मुझे भी दिया और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को आप समय समय पे मार्गदर्शन करते आए। मैं आज यहाँ तारिक जी के बुलावे में आया हूँ। अब मुझे यहाँ देख के समझ में आया कि तारिक जी पार्टी को कम समय क्यों देते हैं।
पदाधिकारी तो हैं, लेकिन क्योंकि जो ऐसी संस्था उन्होंने बनाई है यहाँ, और बच्चों का परिवार जो लोग हैं सबका प्रेम उनको मिलता रहता है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी उनको समय देना पड़ता है। लेकिन मैं इनको भी गुजारिश करूंगा कि जो आपका तनाव था, अब सरकार की योजना के साथ नव निर्माण हो जाएगा तो आपका बहुत काम कम हो जाएगा, तो आप भी दल को ज्यादा समय दें। ये तारीख पहले भी दी गई थी, बदल गई, फिर आज हुआ। मुझे लगा कि इतना जल्दी मैं आऊंगा, आप लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैंने कहा तारीख के बुलावे पे आ रहा हूं, तो अब तारीख नहीं बदली जाए। किरतपुर में यहाँ शीशे का उपयोग छोटी छोटी आप बनाते हैं ना, इतर की बोतल, वही है यहाँ परंपरागत उद्योग, अभी भी चल रहा है, बंद हो गया। चलो, लेकिन पहचान तो किरतपुर की उस उद्योग से है, अभी भी है। उसमें जो कामगार थे, जो उद्यमी थे, तो अब नए सिरे से नए काम से जुड़े होंगे वो, लेकिन यहाँ पहचान जो उस छोटी सी जो बोतल है उससे है, और उसकी महक आपने कैद कर रखी है। अब मुझे लगता है कि जैसे शिक्षा की पद्धति में सुधार होगा, केंद्रीय विद्यालय जैसी संस्थाएं बिजनौर में खुलेंगी, तो किरतपुर की सौगंध, यहाँ के बच्चों की मेहनत की सौगंध और महक जो है पूरे देश में चलेगी, फैलेगी। इसी मनोकामना के साथ मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक नागरिक अभिनंदन स्टाफ की तरफ से